आवाज आ रही है ना? हाँ सर, आ रही है। वो लोग दिया वो कर। सर वॉइस ब्रेक हो रही है। आपकी आवाज नहीं आ रही सर। हेलो। सर आपका वीडियो फ्रीज हो गया है। हाँ हेलो, आवाज आ रहा है? सर ब्रेक हो रही है वॉइस। अभी ब्रेक हो रही है क्या वॉइस? नहीं सर, अभी आ रही है आवाज। अभी सबको आवाज आ रही है ना? हाँ। आई होप अब सब कुछ सही हो गया होगा। अभी सब कुछ सही हो गया क्या? वीडियो ऑन नहीं है। वीडियो ऑन नहीं है? नहीं सर। अरे यार। हाँ। अभी ऑन है वीडियो? हाँ सर। हाँ सर, अभी ऑन है। चलो ठीक है। आह, हाँ, नेक्स्ट क्लास के में पहला होमवर्क जो हम डिस्कस करेंगे वो हम वही डिस्कस करेंगे अपना जो दिया था कल, ठीक है, मॉड वाला। और मॉड वाले जो क्वेश्चन दिया है तुम्हें जैसे सॉल्व करना है वैसे सॉल्व करो, प्रॉपर्टी से करना है प्रॉपर्टी से करो, ओपन करके करना है ओपन करे करो, कोई दिक्कत नहीं है। ये बात समझ में आती है? यस सर। यस सर। और फाइन। नेक्स्ट थिंग, दो और इम्पोर्टेंट फंक्शंस होते हैं, जीआईएफ और फ्रैक्शनल पार्ट्स। जीआईएफ और फ्रैक्शनल पार्ट्स, ठीक है। और तुम लोग को ये सिखाया था क्या मैंने स्टार्टिंग में इररेशनल इक्वेशन सॉल्व करना? मुझे याद आता है मैंने सिखाया था इनइक्वालिटी, पता नहीं तुम बताओ। मतलब इस टाइप के इक्वेशन बताया था मैंने सॉल्व करना। सर पता नहीं, मुझे ऐसा याद आ रहा है शायद सिखाया था कि कब ऑलवेज ट्रू होगा, नहीं सिखाया था? हाँ या ना? नहीं सर। ठीक है चलो। तो जीआईएफ फ्रैक्शनल्स
और irrational equations. GIF और फ्रैक्शनल तो थोड़ा बहुत पहले बताया था ना, थोड़ा बहुत बेसिक वाला तो है ना। हाँ इंट्रोडक्शन बताया था। ठीक है, तो उसको मैं बस देख लूंगा कितना करना है। पहले इरेशनल इक्वेशंस पे खत्म कर लेते हैं, थोड़ा टाइम कम भी है। देखो, दो तरह की इक्वेशन सॉल्व करना सीखना है हमको, रूट एफ एक्स लेस देन जी एक्स और रूट एफ एक्स ग्रेटर देन जी एक्स। ये दो तरह की इक्वेशन सॉल्व करना सीखना है, ठीक है। और ऑब्वियसली ये जो इक्वेशन है, ये देखो कोई भी जो इक्वेशन होती है ना, वो तुम्हारे सिलेबस में साइन स्कीम पे ही खत्म होती है, ठीक है। एनी इक्वेशन इन योर सिलेबस विल एंड एट साइन स्कीम, ओके ओके सर। ठीक है। सो और हमको नॉर्मली हमको स्क्वायरिंग तो करनी पड़ती है, ठीक है। तो अब ये जो इक्वेशन है, इसको सॉल्व करने के लिए यू नीड टू डू फ्यू थिंग्स, यू नीड टू स्क्वायर इट अप, फाइन। उसके बिना आप सॉल्व, तो आपको इसके इक्विवेलेंट, अच्छा इसको सॉल्व करना है तो मेरे पास स्क्वायर के सिवाय कोई तरीका नहीं है, मुझे स्क्वायर करना ही पड़ेगा, ठीक है। अब स्क्वायरिंग करने के पहले कुछ कंडीशंस आ जाती हैं, ठीक है। तो कंडीशन ये है तुम्हारी स्क्वायर करने के पहले, ध्यान देना कि एफ एक्स स्क्वायर रूट के अंदर है ना, एफ एक्स जो है वो क्या है, स्क्वायर रूट के अंदर है। अगर स्क्वायर रूट के अंदर है तो ऑब्वियसली एफ एक्स जो होगा दैट कैन नॉट बी नेगेटिव। हाँ सर। So we can solve the equation in only that part where fx is positive, ठीक है। So इस इक्वेशन का जो सॉल्व करने के लिए क्या क्या चाहिए, फर्स्ट चीज तुमको लगेगा fx is greater than equal to 0, ठीक है। यस सर। Yes, sir. ओके, नाउ ये फर्स्ट थिंग लगा बिकॉज ऑफ डोमेन ऑफ f, ओके। नाउ अगेन टू थिंग्स, आपको ये मालूम है कि स्क्वायर रूट जो होता है इज ऑलवेज पॉजिटिव, स्क्वायर रूट इज ऑलवेज पॉजिटिव। पॉजिटिव। तो अगर स्क्वायर रूट ऑलवेज पॉजिटिव है तो ऑब्वियसली दैट इंप्लाइज ऑब्वियसली gx लेस देन 0 इज नॉट पॉसिबल। ये बात चमकती है क्या? Yes, sir. कि gx लेस देन 0 इज नॉट पॉसिबल, ये बात चमकती है। यस Sir. तो दैट इंप्लाइज क्या आ गया आपके पास, gx शुड आल्सो बी पॉजिटिव, ये बात चमकती है। हाँ सर। सो नाउ आपका ये भी पॉजिटिव हो गया, ये भी पॉजिटिव हो गया, मतलब दोनों साइड इनइक्वालिटी के पॉजिटिव हो जाता है तो आप क्या कर सकते हो, स्क्वायर कर सकते हो। मैं दोनों साइड स्क्वायर कर दिया, स्क्वायर दी इक्वेशन, तो क्या बन जाएगा बोलो, एफ एक्स इज लेस देन जी स्क्वायर एक्स, ये बात चमकती है। Yes, sir. Yes, तो sir. ये जो पूरा क्वेश्चन है ये क्या बन गया, किसके एल्जेब्रिकल इक्विवेलेंट बन गया, कौन सी तीन एल्जेब्रिकल इक्वेशन सॉल्व करनी है हमको, एफ एक्स ग्रेटर देन 0, जी ऑफ एक्स ग्रेटर देन 0 एंड एफ ऑफ जी स्क्वायर। एफ ऑफ एक्स इज लेस देन जी स्क्वायर एक्स। ये बात समझ में आती है क्या? हाँ सर। ठीक है, मैं एक क्वेश्चन सॉल्व कर दिखा रहा हूं आपको, सिंपल सा। ये देखो, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 लेस देन इक्वल टू x माइनस 1, ठीक है। हाँ तो देखो इसको याद नहीं कर सकते हो, ठीक है। आपको समय, मैं ये मेरे को याद नहीं है, मैं ऐसे सॉल्व, मैं सोच सोच के सॉल्व करता है हमेशा, ठीक है। मैं ये कह रहा हूँ ये रूट के अंदर है ना, तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 शुड बी ग्रेटर देन 0, ओके। यस सर। Yes. डोमेन ऑफ इसका। नेक्स्ट थिंग, इधर स्क्वायर रूट है, हमेशा बोलो इधर स्क्वायर रूट है, इधर इधर एक्सप्रेशन है, तो ऑब्वियसली ये चीज नेगेटिव नहीं हो सकती ना, बिकॉज सिंस रूट कैन नॉट बी लेस देन
a negative quantity, that implies x minus 1 is greater than 0. Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. So now third thing is, अब दोनों साइड पॉजिटिव हो गया तो स्क्वायर कर दिए, क्या बन गया? एक्स स्क्वायर माइनस 5 6x लेस देन x माइनस 1 का होल स्क्वायर. बोलो क्लियर है? Yes, क्या आ गया? sir. एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 लेस देन एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1. ये और एक कट गया. 5 लेस देन 5x, नहीं 5 ग्रेटर Three. देन 3x. ये बात समझ में आती है? हाँ sir. तो यहां से क्या क्या आ गया आपका सॉल्यूशन? माइनस इन्फिनिटी से 2 यूनियन 3 3 से इन्फिनिटी. यहां से क्या आ गया? 1 से इन्फिनिटी. यहां से क्या आ गया? 5/3 से इन्फिनिटी. ये चीज क्लियर है? तीनों का क्या लेना पड़ेगा? Inter. ये पहला 1 किए और फिर 5/3 कहाँ आएगा? यहाँ आएगा ना. हाँ. जगह बताओ, आंसर क्या आएगा बोलो? 5/3 से 2. 5/3 से 2 2 यूनियन. 3 से इंफिनिटी. ये बात क्लियर है? हाँ sir. 5/3 से 2 यूनियन 3 से इन्फिनिटी. यहाँ तक क्लियर है? हाँ हाँ, sir. sir. ठीक है, कॉपी करो. सर थोड़ा साइड प्लीज. तो फंडा क्या सीखा हमने कि कोई भी इनइक्वालिटी सॉल्व करनी होती है तो हम लोग को स्क्वायर तो करना है. अगर कोई भी इरेशनल इनइक्वालिटी है तो हम लोगों को स्क्वायर तो करना है. बस स्क्वायर करने के पहले क्या देखना पड़ता है कि दोनों साइड पॉजिटिव है या नहीं है.
सर वो क्वेश्चन में वो sin स्क्वायर रूट के बाद क्या लिखा है? सिंस स्क्वायर रूट लेस देन नेगेटिव क्वांटिटी नॉट स्क्वायर रूट, सिंस स्क्वायर रूट लेस देन नेगेटिव क्वांटिटी इज नॉट पॉसिबल ना, इज नॉट पॉसिबल ना, हाँ बिकॉज स्क्वायर रूट जो होता है वो क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव होता है ना। हो गया, कॉपी कर दूँ। रैप करे। हाँ सर। चलो अभी इसे ये वाला दूसरा वाला तुम सॉल्व करोगे मेरे लिए, थोड़ा सोच के। रूट एफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू जी एक्स, बताओ तो तुम्हारे लिए, तुमको क्या लगता है क्या होगा इस केस में, बताओ। नेगेटिव होगा। सोचो। सर वो एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन जो तो रहेगा ही पहले। मैंने पिछले वाले में यहाँ पे जी एक्स लिखा था कि एफ एक्स लिखा था। एफ एक्स। हाँ। तो डोमेन की वजह से पहला कंडीशन तो रहेगा ही कि एफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है ना। हाँ अभी जैसे पिछले केस में गए थे वैसे ही बनाते हैं दो केस, कि अगर जी एक्स नेगेटिव है और अगर जी एक्स पॉजिटिव है। अगर जी एक्स पॉजिटिव है तो क्या होगा, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ अगर जी एक्स नेगेटिव है तो क्या होगा, स्क्वायर नहीं कर पाएंगे। since square root is always positive, that means square root fx is always greater than negative quantity, yes or no? यस सर। यस सर। तो ट्रू हो गया ना, ऑलवेज ट्रू हो गया ना। हाँ सर। अरे समझे क्या, ऑलवेज ट्रू हो गया ना। लेकिन ऑलवेज ट्रू किस केस में हुआ, ऑलवेज ट्रू इस केस में हुआ ना जब gx लेस देन 0 है, तब ये चीज ऑलवेज ट्रू हो गई। ये बात समझ में आती है। यस सर। इसमें आओ, अगर gx पॉजिटिव है ना, स्क्वायरिंग करनी पड़ती बोथ साइड्स पॉजिटिव है, तो वी कैन स्क्वायर ना। तो क्या बन जाएगा बोलो, एफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू जी स्क्वायर एक्स। है स्क्वायर। चमका। तो आपको समझ में आ रहा है कौन कौन सा इक्वेशन सॉल्व करना पड़ेगा, ये और ये है ना। और इस केस में ये और ये, बिकॉज ये जो है ऑलवेज ट्रू हो गया। ये बात चमकती है क्या। हाँ सर। अगर आप पहला वाला केस समझना चाहते हो वापस से देखो क्या था, रूट एफ एक्स लेस देन जी एक्स, क्या बोला मैंने, एफ एक्स इज ग्रेटर देन 0, ओके। फिर दो केस आ गए, जी एक्स इज लेस देन 0 और जी एक्स इज ग्रेटर देन 0। जब जी एक्स लेस देन 0 है तो स्क्वायर रूट लेस देन नेगेटिव, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। हाँ तो ठीक है, इतना क्लियर है क्या।
हाँ सर। तो यहाँ पे क्या आ गया 5, और जब पॉजिटिव है तो क्या हो जाएगा? तो वी कैन, जब पॉजिटिव है तो नॉर्मल हो गया ना, वी कैन स्क्वायर इट अप। ये बात समझ में आ रही है? हाँ दोनों केस का कंपेयर, दोनों केस को ध्यान से ऑब्जर्व करो। डिफरेंस समझ में आ रहा है? डिफरेंस। हाँ सर। यस सर। सर हाँ बोलो। सर एक बार सेकंड वाला एग्जांपल फिर से समझा सकते हैं? ये वाला हाँ सर। देखो ना, ये ऐसा है, मैं कह रहा हूँ स्क्वायर रूट के अंदर है तो पहले तो f को पॉजिटिव होना पड़ेगा, तो पॉजिटिव कर हाँ दिया। सर। अब उसके बाद gx पे आए, gx नेगेटिव है या gx पॉजिटिव है? अगर gx पॉजिटिव है तो दोनों साइड पॉजिटिव पॉजिटिव हो गए, तो हम लोग इजीली क्या कर सकते हैं? स्क्वायर कर सकते हैं। मैंने स्क्वायर कर दिया। ये क्लियर है? हाँ सर। यस सर। अगर gx नेगेटिव है तो क्या होगा? अगर gx नेगेटिव है तो स्क्वायर रूट इज पॉजिटिव। ऑलवेज पॉजिटिव। यस सर। तो स्क्वायर रूट एफ एक्स हमेशा एक नेगेटिव क्वांटिटी क्या रहेगा आपका? बड़ा रहेगा। इसका मतलब इस केस में हमेशा, तो इस केस में हमेशा क्या हो जाएगा? ट्रू। हाँ इस केस सर। में हमेशा क्या हो जाएगा? ट्रू। समझे? तो इस हाँ केस में सर। आंसर क्या आएगा? माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा? इसका, इसका और इसका इंटरसेक्शन, और यहां पर इसका, इसका और इसका इंटरसेक्शन। ये बात समझ में आई? हाँ सर। हाँ सर। रब करें। नहीं सर, एक मिनट। हो गया सर। एक मिनट सर, एक मिनट। हो गया सर। रब कर लिए? सॉरी, कॉपी कर लिए? हाँ सर। हाँ सर। हो गया सर। चलो एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इसमें। सॉल्व करो, कैसे करेंगे बताओ? चलो मैं पहले करता हूँ, ठीक है। पहला स्टेप क्या होगा? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 ग्रेटर देन 0। यस। ठीक है। उसके बाद दो केस आते हैं इस पर डिपेंडिंग, कि एक्स प्लस वन लेस देन 0 है या एक्स प्लस वन ग्रेटर देन 0 है। अगर ग्रेटर देन 0 है, दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 ग्रेटर देन एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर।
क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस टू ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन। चमकता है, ये और एक कट गया, हमारा कितना आ जाएगा, -3 से लेस देन एक्स, सो एक्स इज लेस देन -3। ये क्लियर है। यस सर। यहाँ पे क्या आ रहा है, एक्स प्लस वन लेस देन 0, रूट इज ग्रेटर देन नेगेटिव क्वांटिटी, ऑलवेज ट्रू। ये बात चमक रही है। यस सर। तो फाइनली इस पूरे, ये फैक्टराइजेबल है क्या, x माइनस टू इंटू एक्स माइनस वन, नहीं। हाँ, तो क्या आ जाएगा आंसर इस केस का, -∞ से -2 यूनियन 1 से इन्फिनिटी। अरे ये बात चमकती है। तो इसका और इसका, इन तीनों का इंटरसेक्शन क्या आ रहा है बताओ, इन तीनों का इंटरसेक्शन क्या आ रहा है, हेलो, कोई बोलेगा क्या, इसका दोनों का इंटरसेक्शन क्या आ रहा है। 1 मिनट सर। -1 इतना टाइम लगता है तुमको इंटरसेक्शन निकालने में। सर 5 आएगा। सर 5 5 आएगा, और यहाँ पर -∞ से -2 यूनियन 1 से इन्फिनिटी, इसका -∞ से -1 और इसका, इन तीनों का इंटरसेक्शन क्या आ रहा है, माइनस -60 -∞ से -1। तो -1। दोनों का यूनियन कर देंगे, माइनस -2। दोनों का यूनियन कर देंगे, कितना आंसर आएगा, -∞ से -2। ये क्लियर है क्या। हाँ सॉल्व करो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन अब। सर, 1 मिनट कॉपी करना। हाँ हाँ, कॉपी कर लो।
हो गया सर। नहीं सर, एक आंसर? मिनट। हो गया सर। क्या है पहले का आंसर? 5 आया पहले। हाँ, कितना है? आया है सर। 5 और फोर्थ का आंसर? माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी माइनस से -3 यूनियन 3 से इंफिनिटी। सही है क्या फोर्थ का आंसर? सर 3 से इंफिनिटी नहीं आया, सिर्फ फर्स्ट पार्ट आया। मुझे -इंफिनिटी से -3/11 है। हाँ सर भाई वही और लोग बताओ। वही हाँ? है, क्या? माइनस इंफिनिटी से -3/11। ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सेकंड नहीं पार्ट है सर। नहीं सर। अरे कोई कुछ तो क्लियरली बताया करो यार, कुछ पता ही नहीं चलता है। और एक पार्ट नहीं आ रहा है आंसर में, मेरे ख्याल से आना चाहिए, बट चेक करो। नहीं सर, यही आ रहा है। 2 पार्ट को मिला के आया है सर। अरे एक बार नहीं, जैसे कि दिखा। उसने क्या बोला था आंसर में? 3 से इंफिनिटी है ना। मान लो मैं 10 डालता हूं तो 10 पे क्या हो रहा है? ये 10 पे वैल्यू कितनी आ रही है इसकी? 100, 106, -50, √56, 7। हाँ नहीं आ रहा है, ठीक है। हाँ तो आई थिंक यही आंसर है ना। हाँ हाँ सर। और ये क्लियर है क्या? यस सर। हाँ तो मैंने पहली बार आपको शीट भेजा है आज, ठीक है। वो शीट देखो, उस शीट से होमवर्क दे रहा हूँ मैं अब, ठीक है। अभी आप लोग अब हो चुका है, बेसिक तैयार हो चुका है अपना काफी। अब हम लोग शीट से होमवर्क करेंगे अब, और डीपीपी स्टार्ट करेंगे कमिंग वीक से, ठीक है। तो एक्सरसाइज 1 का मैंने उस दिन कुछ दिया था ना आप लोग को, है ना? मॉड्यूलस। हाँ तो वही वापस से एक बार नोट कर लो। एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 का सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी। एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 का सेक्शन ए बी सी डी। ओके सर। ठीक है। सेक्शन डी में हाँ चलेगा, D2 भी कर लो, क्या दिक्कत है, ठीक है। अगर कल क्लास, हाँ ठीक है, इतना ही करते, ज्यादा फिर चीजें छूट जाती हैं, ठीक है। तो कल ये होमवर्क डिस्कस कर लेंगे। और ट्रिग्नोमेट्री का जो स्टेट बोर्ड का बुक है ना, उसका चैप्टर 3 बचा हुआ है, वो डिस्कस करके खत्म करेंगे। अभी इस वीक में थोड़ा सा सिंसियरली अब काम करते हैं। एक बेसिक तैयार हो चुका है आपका, ठीक है। बिकॉज मेरी मीटिंग है 5:30 से, मुझे मालूम है क्लास मेरी है, तो मैंने एक और मीटिंग रखी थी 5:30, ठीक है। तो आपको होमवर्क दे दिया है, वो होमवर्क करो, फाइन। और नेक्स्ट क्लास में ये 2 होमवर्क डिस्कस करेंगे अपन। यस आई सर। थिंक स्टेट बोर्ड की बुक से हमारा सीक्वेंस सीरीज का भी होमवर्क छूटा हुआ है ना? हो गया सर। हो गया था वो। डिस्कस नहीं हुआ था ना? हो गया वो डिस्कस। सर ठीक है। पार्ट 1 के सेक्शन ए में एग्जैक्टली क्या करना है? मॉड्यूलस फ्री करना है। मॉडुलस फ्री करना है, जैसे हम करते थे ना, मॉडुलस फ्री करना है। हमने पहला क्वेश्चन तो वही किया था, मॉडुलस फ्री करना। मतलब अगर y = mod x - 1 है और mod x - 2 है, तो मॉडुलस फ्री करते हो ना।
x लेस देन 1 करके क्या बन जाएगा, माइनस 3 माइनस 2x। x 1 से 2 में क्या बन जाएगा, x माइनस 1, तो 1 बन जाएगा शायद, है ना। और x तुम्हारा 2 से इंफिनिटी में क्या बन जाएगा, 2x माइनस 3। क्लियर है? हाँ सर। मॉडुलस फ्री करना है सबको। होमवर्क क्लियर है ना? सर ट्रिग्नोमेट्री डिस्कस हो गया शायद चैप्टर। नहीं, चैप्टर 3 नहीं हुआ है हो डिस्कस। गया चैप्टर 2 हुआ है कल। चैप्टर 3 नहीं हुआ है, ठीक है। अभी अपन अब सिलेबस को वाइंड अप करते हैं, जितना पढ़ाया उसको वाइंड अप करते हैं, ठीक है, ताकि अब Yes, नेक्स्ट सेट ऑफ टॉपिक्स स्टार्ट करना है। 4 टॉपिक्स है, बीटी, पीएनसी, स्ट्रेट लाइन, सर्कल, ठीक है। उसके Yes. पहले इन सबको थोड़ा सा वाइंड अप करता हूं मैं। ये सब बहुत फैला के रखा हुआ है ना, अभी इस वीक में सबको सिंसियरली वाइंड अप करते हैं, ठीक है। यस सर। कल क्या क्या डिस्कस होगा? स्टेट बोर्ड की बुक का चैप्टर 3 और जो एक्सरसाइज 1 का होमवर्क दिया है वो। यस सर। ओके सर। ओके सर।